नमस्कार, मैं शिवानी आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी है 2019 की। 2019 में छपरा में एक परिवार रहता था और उस परिवार में बस 3 ही शख्स थे, सौरभ, पूजा और कनक। सौरभ, पूजा हस्बैंड वाइफ, कनक उनकी बेटी, इकलौती बेटी थी 6 साल की। और वो 6 साल की बच्ची स्कूल जाया करती थी, LKG में पढ़ती थी कनक। और काफ़ी छोटी बच्ची थी, छोटे बच्चों को इतनी समझ भी नहीं होती, क्योंकि माँ बाप का फ़र्ज़ है छोटे बच्चों का ध्यान रखना, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं। पर पूजा इतना ध्यान नहीं दे पाती थी, क्योंकि वो भी स्कूल टीचर थी। कई बार उसको बहुत ज़्यादा काम होता था तो वो थोड़ा देर से भी आया करती थी। और सौरभ सिविल इंजीनियर थे, उनका काम सुबह को जाना, शाम को 6 बजे के बाद वापस घर पे आना। तो एक दिन 2019 7 जुलाई की बात है। 2019 7 जुलाई को पूजा कनक को स्कूल छोड़ के आती है। स्कूल छोड़ने के बाद अपने स्कूल चले जाती है। कनक दूसरे स्कूल में पढ़ती थी। उसकी जो मम्मी थी वो दूसरे स्कूल में पढ़ाती थी, क्योंकि जो उसकी मम्मी पढ़ाती थी जिस स्कूल में, वो गवर्नमेंट स्कूल था और कनक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। तो उसकी मम्मी स्कूल उसको छोड़ के आ जाती है घर पे वापस। उसने उस दिन छुट्टी कर रखी थी, उसको कहीं और काम से जाना था। तो कनक घर पे वापस आती है, उसको मम्मी नहीं दिखाई देती। उसके घर के सामने एक अंकल थे। उस अंकल रिक्शा चलाया करते थे। उनकी उम्र लगभग 55 साल थी और उनका नाम संजू था। 55 साल की उम्र में रिक्शा चलाया करते थे। उनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं था, क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे, बीवी थी, वो चली गई थी उम्र से पहले ही किसी बीमारी के कारण। और फिर उसके बाद 2019 7 जुलाई को कनक गायब हो जाती है। उसका किडनैप हो जाता है, पता नहीं कहाँ चली जाती है कनक। सौरभ बेहद ही परेशान और उसकी मम्मी भी काफ़ी परेशान हो जाती है कि मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के आई थी, स्कूल से आने के बाद पता नहीं वो कहाँ है, कौन उसको लेके गया। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाते हैं, पुलिस आती है, देखती है, कई इलाकों में छानबीन होती है, CCTV फुटेज भी चेक किए जाते हैं, पर कुछ भी नहीं मिलता। और काफ़ी परेशान हो जाती है पूजा और सौरभ बहुत परेशान होने के बाद घर के सामने जो अंकल थे 55 साल के, उनको एक बड़ा सा पोस्टर देते हैं और 250 रुपये देते हैं कि आपको पूरे इस इलाके में आपको छानबीन करनी है और ऐसे देखना है और बताना है कि अगर जो भी हमारी बेटी को ला के देगा हम उसको 25,000 रुपये इनाम देंगे। अंकल जाते हैं। संजू जाने के बाद काफ़ी जगह जाता है और वो इस चीज़ का प्रचार भी करते हैं कि ये लड़की लापता है, अगर कोई देखे तो इसको बताना। तो लगभग 10 दिन हो जाते हैं, 17 जुलाई आ जाती है। 10 दिन होने के बाद जो संजू है, घर के सामने जो खंडर सा मकान था जो जहाँ पे संजू रहता था, उसमें काफ़ी बदबू आती है, बहुत ज़्यादा दुगंध बदबू आती है। तो उसके बाद पुलिस वालों को बुलाया जाता है, पुलिस वालों को खबर करी जाती है, पुलिस आती है, घर में घुस के देखते हैं कि क्या हुआ। घर के चारों ओर देखते हैं, घर का कोना कोना देखते हैं, पता नहीं बदबू आ रही है, पर ये नहीं पता बदबू आ कहाँ से रही है, कोई भी नहीं समझ पाता। एक कांस्टेबल की घर के अंदर रखे हुए संदूक में नज़र पड़ती है। संदूक 2.5x3 का था, तो उसमें आसानी से 6 साल की बच्ची आ सकती थी। तो वो धीरे से उसमें ताला लगा हुआ था, धीरे से उसमें कुछ भारी और वजन की चीज़ मार के उसको तोड़ते हैं और देखते हैं कि उसमें है क्या। तो देखते ही सभी लोग उल्टी करने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। तो बस संजू को पकड़ लिया जाता है, फिर उससे बात करी जाती है, उससे पूछा जाता है कि ये 6 साल की बच्ची जिसको तुम खुद ढूंढ रहे थे, ये तुम्हारे घर के अंदर कैसे आई और ये क्या है, सारा हमें बताओ। संजू इनकार करता है, कहता है मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं पता। और काफ़ी ज़्यादा
3rd डिग्री देने के बाद वो बताता है कि हाँ ये मैंने किया है, इसको मैंने मारा है। सब लोग पूछते हैं क्यों, वजह क्या वजह है आपने जो ऐसा किया। तो संजू बताता है कि मैं इस बच्ची को खेलते हुए देखता था, मुझे अच्छी लगती थी, छोटी सी। पुलिस वाले थोड़ा फिर और जोर जमाते हैं, पूछते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों, तुम्हें छोटी बच्ची को एक अच्छी नज़र से देखना चाहिए, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि वो अच्छी लगती थी। प्यारी सी छोटी सी बच्ची है, उसको क्या पता, मासूम बच्चा। तो बस फिर थोड़ा सा जोर जमाया जाता है, थोड़ा सा और प्रेशराइज करते हैं। तो वो बताता है कि मैंने 7 जुलाई को इसको मैं अपने घर ले गया, शाम को 3 बजे की बात है, सॉरी शाम के 4 बजे की बात है। तो मैं इसको दुकान पे से पहले दुकान पे मैंने इसको चीज़ दिलवाई, इसका गेट लगा हुआ था, इसकी मम्मी ने देखा नहीं होगा। मैं इसको अपने घर के अंदर ले गया। मैंने पूरे 5 दिन तक इसके साथ गलत काम किया। 5 दिन के बाद 5 दिन तक मैंने इसको कुछ खाने पीने को नहीं दिया, इसका मुंह बांध दिया, हाथ पैर बांध दिए। फिर मैंने 5 दिन तक इसके साथ गलत काम किया और फिर मैंने इसको इसमें रख दिया, टैंक में, क्योंकि ये जब मर चुकी थी, जब मैंने इसको इसमें रखा था, मैंने इसी डर से इसमें रख दिया कि किसी को पता ना चले। मैं इसको किसी दिन मुझे टाइम मिलेगा तो मैं फेंक के आ जाऊंगा नदी में। तो पुलिस वाले सोचते हैं कि 55 साल का बुजुर्ग है, क्या बोला जाए, क्या करा जाए। तो उसको जेल भेज दिया जाता है आगे की कार्रवाई के लिए। तो बस यही है कहानी। सौरभ और पूजा बेहद ही दुख में थे क्योंकि उनकी बच्ची चली गई। एक ही बेटी थी, वही जीने का सहारा था, क्योंकि वो और बच्चा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि बस हमारी एक ही बेटी रहे, हम इसको ही पढ़ाएं लिखाएं कुछ बनाएं, पर अब वो भी नहीं रही। सौरभ और पूजा बेहद ही परेशान हैं, अभी भी वो अपनी बच्ची के लिए रोते हैं। तो बस अपने बच्चों का ध्यान रखें, कोई ऐसा ना करे किसी के साथ भी। पर अगर हम कहीं रहते हैं तो साथ में अच्छे पड़ोसियों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे अच्छी बात है कि अच्छे पड़ोसी अगर कहीं मिले तो बस यही है कि अच्छे पड़ोसी हों, जब भी उन पर भरोसा करें और अपने बच्चों को कहीं अकेला ना छोड़ें। अगर आप जॉब भी करते हो तो कोशिश करें कि हम अपने बच्चों का ध्यान खुद रखें, किसी और पे भरोसा ना करें, क्योंकि आज के टाइम में हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। ऐसा टाइम है, आए दिन केस होते हैं, आए दिन रेप होते हैं, कुछ नहीं होता, पुलिस भी देखती रह जाती है। बहुत कम चांस होते हैं जिन केसों में सज़ा होती है, नहीं तो आरोपी घूमते रहते हैं। बस यही कहानी थी। बस अपने बच्चों का ध्यान रखें। नमस्कार, चलो अब विदा लेते हैं। आपके लिए फिर से एक नई स्टोरी लाएंगे और बस अब अपने बच्चों का ध्यान रखें, सावधान रहें। इस कहानी को आपको दिखाने का मतलब आपको डराना या धमकाना नहीं, आपको एक सच्ची राह दिखाने का वो है। हमारी एक कोशिश है कि हम लोगों को समझा पाएँ कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि आज का टाइम इतना ख़राब है, हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। चलिए, बाय बाय।